बहुत बड़ा डिस्कशन इस वक्त चल रहा है, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को चैलेंज किया है हॉकिंस ने। वैज्ञानिक, धर्म के जानकार तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं और जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय भांबी और विनोद शास्त्री जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद शास्त्री जी जयपुर से बने हुए, भांबी जी मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। और मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों से थोड़ी दूरियां हैं तो बड़ी देर में मौका मिल पा रहा है आपसे सवाल करने का या आपके पास आ पाने का। भाभी जी, अभी एक बहुत दिलचस्प बात डावर साहब, बलदेव राज डावर साहब सीनियर एस्ट्रोनॉमर भी मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए, उन्होंने कही कि हम सब लोग जो आस्तिक भी होते हैं वो कर्म से नास्तिक होते हैं। यानी हम जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ईश्वर में वैसा भरोसा नहीं करते हैं जैसा कि हम क्लेम करते हैं या जैसा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं इस पे एक बात करना चाहता हूं कि एक साइंटिस्ट है जापान के, उन्होंने एक बात कही, बहुत शिद्दत के साथ बोला। उन्होंने बोला कि जो 20वीं शताब्दी है जो निकल गई, वो 20वीं शताब्दी कंप्यूटर की शताब्दी थी। उन्होंने बोला कंप्यूटर बिल्कुल नैनो के आकार का हो जाएगा, छोटा आकार का हो जाएगा, ऐसा हमने देखा भी। और उन्हीं का ये भी कथन है कि जो 21वीं शताब्दी है वो बायोटेक्नोलॉजी की शताब्दी है। कि बायोटेक्नोलॉजी शताब्दी से मतलब ये हुआ कि ऐसी शताब्दी की जहां पर हम भेड़ की बाल से भेड़ बना सकते हैं और हमको दूसरे की जरूरत नहीं है। प्रजनन में स्त्री पुरुष की जरूरत है, एक सेल से क्रिएशन हो सकता है। उन्हीं का आगे कथन था कि अभी हम जो आध्यात्म है उसको जानने के लिए विज्ञान सक्षम नहीं हुआ है, विज्ञान इतना नहीं जानता है। हमको कम से कम 100-200 साल और लग जाएंगे जब हम वो सेंसिटिविटी को, वो जो धर्म है, जो आध्यात्म है, उसके मर्म को, उसके गहरे तक पहुंच सकेंगे। तो अभी तो विज्ञान खुद ही नहीं जानता। और जहां तक इनकी बात है, हॉकिंस की बात, पहले इन्होंने बोला कि करोड़ों क्या नाम है सूर्य हैं, तो ये तो सब बातें हमारे वेदों में बोली हुई है कि करोड़ों सूर्य हैं। हम तो बोलते ही हैं कि अकेला यही ब्रह्मांड नहीं है, और भी कई ब्रह्मांड हैं, कई सूर्य हैं, कई गैलेक्सीज हैं। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं धर्म की, आध्यात्म की, कहीं न कहीं साइंस से जुड़ती हैं। उसके बाद भी ये बेमतलब की बहस है कि भगवान है या नहीं है। अगर कोई रचयिता ही नहीं है तो रचना का मतलब क्या होगा? तो रचना, जो भी रचना है, उस रचना के लिए अगर... अच्छा, मैं अब ये देख रहा हूँ भाभी जी कि होता ये है कि हम लोग जब ईश्वर है नहीं है पर डिस्कस करते हैं तो उसमें बहस बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी बहुत फर्म हो गए हैं हम अपनी चीजों को लेकर, या हो सकता है कि इसके पीछे तथ्य भी हो, या जैसी अपब्रिंगिंग होती कहते हैं वो चीजें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। लेकिन अगर हम आम लोगों की भाषा में बात करें तो शास्त्री जी, मैं आपका एक कमेंट चाहूंगा इस पर कि ईश्वर, जैसा मैंने त्रिपाठी जी से भी पूछा था कि ईश्वर क्या वही ईश्वर है जिसकी मूर्ति की मैं उपासना कर रहा हूं? आपने एक ऊर्जा का जिक्र किया, आपने ब्रह्मांड के कई अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात करते हुए आपने कहा कि ईश्वर, ये ईश्वर फिर एग्जैक्टली क्या है, उसमें भटकाव आ जाएगा। यानी हम किस ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर क्या है, मंदिरों में पूज रहे हैं वही है या कुछ और है? जहाँ तक ईश्वर का सवाल है, जैसे आत्मा, हम लोग आत्मा है और वो परमात्मा है। उस परमात्मा को अलग अलग लोग, कोई खुदा के नाम से जानता है तो कोई ईसा मसीह के नाम से जानता है। हम लोग हिंदू लोग उसको अलग अलग नामों से देखते हैं। लेकिन ये आत्मा और परमात्मा जो है, परमात्मा से आत्मा का प्रादुर्भाव है। जो मंदिरों में हम पूजा करते हैं, मंदिर में हमारे ईश्वर को प्रतीक मात्र में देखते हैं। ईश्वर तो हम में ही होता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं में होता है। जैसे स्वयं व्यक्ति अपने आप को कांच में देख करके और अपने आप को पहचान पाता है, ठीक वैसे ही हम हमारे परमात्मा को हम एक ईश्वर रूप में उसको स्थापित करते हैं और फिर वहां उसकी अर्चना करते हैं, उसकी अपनी श्रद्धा करते हैं। तो जहां पर ये ईश्वर का जो प्रश्न है, ईश्वर तो है पर वो परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है, परमात्मा बड़ा है, अनंत है और उसके बारे में जानकारी करना बड़ा मुश्किल है। अभी भी जैसे हम जीव हैं, पृथ्वी भी जीवित है, अन्य ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं जीवित हैं। तो जैसे जैसे चींटी से लेके छोटे कीटाणु से लेकर के बड़े से बड़े हाथी और उससे बड़े जीव जैसे पृथ्वी पर हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी छोटे छोटे ग्रहों से लेके बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं और ये सब परमात्मा की कृति है, परमात्मा की। चलिए, मतलब अभी भी आस्था इस पे डाबर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आपका कमेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईश्वर के बहुत गुण हैं, बहुत शक्तियां हैं। एक सब सांझी है हर मन में कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। हाकिम जी ने इसी बात पर जिक्र किया, उन्होंने कहा मुझे पता लग गया कि किसने रचना की है। प्रकृति के नियमों ने रचना की है और विशेष रूप से ग्रेविटेशन, वो ईश्वर जो आप, जैसा आपने इस बात को पकड़ा कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की, उन्हें पता लग गया कि कहाँ से
सृष्टि की रचना हुई है। तो भामी जी, एक कमेंट इस पर आपका भी, डिस्कशन में आप बाद में जुड़े। हमने शुरुआत इसी बात से की थी कि सृष्टि की रचना से इस चीज को लिंक किया जा रहा है, और सृष्टि की रचना किसने की है इसके बारे में अगर पता चल जाता है तो क्या ये माना जाए कि ईश्वर वो नहीं है जो क्रिएटर है, या जैसा हम आज तक मानते चले आए? एक्चुअली क्या है कि ईश्वर के बारे में हमारी धारणा एक अलग अलग प्रकार की। अभी आपने बोला कि हम मूर्ति में ईश्वर को माने, कि हम इसको ईश्वर माने। ईश्वर एक बहुत ही व्यापक ऊर्जा है, व्यापक एनर्जी है, जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। उसे किसी फॉर्म में, किसी मूर्ति में या किसी शेप में परिणित नहीं किया जा सकता, ना उसमें उसको व्यक्त किया जा सकता है। जब हम इस तरह से व्यक्त करते हैं तब हम उसके साथ में कहीं न कहीं अन्याय कर देते हैं, या ये हमारी तुच्छ बुद्धि की बात है। हम अपनी बुद्धि के हिसाब से उस अनंत को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी बुद्धि इस लायक है ही नहीं, हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि वो अनंत को जान पाए। आदमी जान ही क्या पाता, आदमी वही जान पाता है जो जिसका सोचने के लिए उसके पास में बुद्धि हो, अकल हो, समझदारी हो। आप इस दुनिया में सोचते भी क्या है, वही सोचते हैं जो कहीं ना कहीं घटा हुआ है, कहीं ना कहीं मौजूद है, जो आपके सोच के बियॉन्ड है। उसको एक आम बुद्धि समझ नहीं पा रही, और ऐसी ही बुद्धि हमें स्टीफन हॉकिंस की भी लगती है। ऐसी बुद्धि हमें, मुझे कई बार लगती है कि इस तरह के जो धर्म के अंतिम ज्ञान को जानने का दावा करते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक के आपस में इतने मतभेद हैं कि एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। दुनिया में कितने कत्लेआम हुए, आज भी हो रहे हैं। किसी का हाथ काट दिया था, किसी को जिंदा जला दिया था, इन्हीं मतभेदों के कारण। इन लोगों को कोई भी सही नहीं मानेगा। मैं वहीं आ रहा हूं, विज्ञान में कोई झगड़ा नहीं है। अगर ऐसी कोई शक्ति का प्रमाण मिलता है, अगले क्षण सारे वैज्ञानिक मान लेंगे, नमन कर जाएंगे। चलिए ठीक है, कोई ऐतराज नहीं। अभी इंतजार करते हैं। अड़े हुए हैं जो पहले से मान के बैठे हैं, परम ज्ञान के ज्ञानी है, वो अड़े बैठे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, और इसको जब आज जैसा कहा हमने कि सदियों से इस पर डिस्कशन चला आ रहा है, तो भगवान की बात आपने कही है, ये जैसे आपका कहना है, इस बात से हम सहमत हैं कि भाई ठीक है, आप उसको बांटना नहीं चाहिए, बांटने वाली बात वो नहीं है। परंतु जो मुख्य रूप से जहां तक है कि आप भगवान कहाँ देखेंगे, ये रामायण में, वाल्मीकि रामायण में राम और कृष्ण की बात हो रही है, तो लक्ष्मण पूछते हैं कि हे भैया, आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं, तो राम जी ने उनको उत्तर दिया कि मुझे भगवान कहते हैं, वो तो तुम भी हो। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? बोला अभी तक उन्होंने भगवान मुझ में देखा है, जिस दिन तुम में देखना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत अच्छा मोड है जिस पर हम इस बातचीत को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं कि भगवान आस्था, जैसा अभी आखिरी में आया, जहाँ आस्था है वहां पर भगवान है। ये डिस्कशन बहुत लंबा है, लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शास्त्री जी आपका बहुत शुक्रिया, भामी जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैसा मैंने कहा, डिस्कशन बहुत लंबा है, आगे भी कभी मौका मिला तो इस पर फिर से बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।